हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं और जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आप सभी को मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है ये सबसे ब्यूटीफुल टॉपिक है एंड सबसे हट के टॉपिक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ये इस टॉपिक पे रीडिंग कवर करने वाली हूँ एंड डेफिनेटली ये रीडिंग सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देकर जाएगा, रेजोनेट करेगा। इसमें आपको ये पता चलने वाला है कि पास्ट लाइफ आपकी जो रही उसमें आपकी लव स्टोरी कैसी रही थी। मतलब पास्ट लाइफ लव स्टोरी के बारे में जानेंगे। अब आप सोचोगे कि पास्ट लाइफ लव स्टोरी के बारे में जान के क्या होगा, तो वो जानोगे, लेकिन उस लव स्टोरी की वजह से क्या इम्पैक्ट इस जन्म पे आपका पड़ रहा है आपके लव स्टोरी में, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले जन्म का जो कर्म होता है उसका मिलता है नेक्स्ट लाइफ में, फिर इसके नेक्स्ट लाइफ में। तो एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे आपको पता चलने वाला है कि जो पास्ट लाइफ में आपकी लव स्टोरी रही, कैसे आप रहे, क्या प्रोफेशन था, क्या नेचर था, आपके पार्टनर कैसे रहे, ठीक है, ये सब कुछ, जैसे लव स्टोरी, कंट्री, उनका मैं सब कुछ बता दूंगी। नेम इनिशियल हो गया, हो सकता है वही पर्सन अभी आपको इस जन्म में भी मिले हो, वही नेम इनिशियल इस पर्सन का इस जन्म में भी हो, ठीक है, और कंट्री भी वही हो। तो बहुत इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल होने वाला है ये रीडिंग। और अगर आपको पसंद आएगा तो मैं फ्यूचर में भी इस टॉपिक को बनाऊंगी, कवर करूंगी। कमेंट में ज़रूर सभी लोग बताइएगा, ठीक है, वो अभी कहाँ है और क्या सॉन्ग्स डेडिकेट करना चाहते हैं, क्या लव लेटर देना चाहते हैं, ये सब भी आपको पता चलेगा। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, पास्ट लाइफ स्टोरी जानना हो, ठीक है, या अपने फैमिली के लिए हेल्थ हो गया, करियर हो गया, कुछ भी हो गया, और दुनिया के किसी भी कोने में तो भी आप लेंगे रीडिंग, ठीक है। क्योंकि अभी आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट आज से ऑन हुआ है और ये 4-5 दिन तक रहेगा, उसके बाद ओवर हो जाएगा। इसलिए जल्दी जल्दी अपनी बुकिंग कर लीजिए, इस मंथ का ऑफर आपका ऑन हो चुका है, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जीमेल मिलेगा, आप जीमेल पे मैसेज कर लीजिएगा और इंस्टा आईडी का आपको जेन्युइन लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं और टाइमलेस रीडिंग है। मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं, LGBTQ कम्युनिटी है, सभी लोग देख सकते हैं। बहुत सारी बातें रेजोनेट करने वाली है। रीडिंग को पूरा देखिएगा क्योंकि डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको दूंगी, ठीक है। देखिए, अगर आप इसको शेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपका कर्म अच्छा होगा, क्योंकि जब वो देखेंगे उनको डिस्काउंट ऑफर मिलेगा तो डेफिनेटली वो बुकिंग करेंगे, उनको डिस्काउंट पर रीडिंग मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात होगी, है ना, और उनको गाइडेंस भी मिल जाएगा, उनकी सेविंग भी हो जाएगी। यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले अगर आपका बर्थ मंथ जनवरी से जून के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी और आपके लिए जो कार्ड है वो है आपका क्लोजनेस का कार्ड। दिस इज़ फॉर पाइल 1, ठीक है। कार्ड की जो मीनिंग है वो भी आपको आपके पास्ट स्टोरी के बारे में बताएंगे। पाइल 2 जुलाई से दिसंबर के बीच में अगर आपका बर्थ मंथ आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। एंड पाइल 2 आपके लिए जो कार्ड है वो है फॉरगिवनेस का। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा और आराम से जो है आप अपने कार्ड्स को और अपने पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि फुल गाइडेंस आपको मिलेगा। सो मैं आपको पॉज करके दिखाती हूँ, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हे पाइल 1, हो कि आप अपने इस बर्थ मंथ को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है अपने इस ब्यूटीफुल क्लोजनेस कार्ड को। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है रीडिंग और मुझे इस रीडिंग को करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं अभी देखने वाली हूँ सबसे पहले कि आप कैसे थे अपने पास्ट लाइफ में। आपकी लव स्टोरी की स्पेशली बात यहाँ पे होगी, तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, अलाइन हो जाइए। कैसी लव स्टोरी रही है मेरे पाइल 1 व्यूअर्स की, फैमिली मेम्बर बन जाइए तो बहुत ही अच्छा होगा। इससे आपके लिए परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैसेज आएगा। कुछ नहीं करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि जिससे आप प्यार कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, क्या वो वही थे आपके पास्ट लाइफ में, ठीक है, या फिर कोई और है। बहुत ब्यूटीफुल एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन देगी ये रीडिंग आपको। इस तरह की अपनी पर्सनल रीडिंग भी आप ले सकते हैं, डिस्काउंट ऑफर आपका ऑन है और दुनिया के किसी भी कोने में तो भी आप ले सकते हैं। तो ये जो कार्ड से ये बताएगी कि आप कैसे थे
ठीक है, क्या था आपका प्रोफेशन, क्या था आपका नेचर। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लव लाइफ के मामले में बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट इंसान थे। ठीक है, आप एक लॉजिकल इंसान थे, आप गुस्सैल पर्सन थे, क्यूरियस पर्सन थे, ये तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि चांसेस ऐसा है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में उस टाइम आए, ठीक है, जिससे आपने प्यार किया, आपने मतलब बहुत पहले से ही उससे प्यार किया, लाइक स्कूल के टाइम में, कॉलेज के टाइम में, या फिर बचपन से ही आप उनके साथ खेले कूदे, मस्ती किए, एंजॉय किए। ठीक है, और आपकी कोई रिलेटिव, मतलब होता है ना कि फ्रेंड्स होते हैं मम्मी पापा के, उनके फ्रेंड्स के ही बच्चे रहे होंगे ये, और इनके साथ आपका काफ़ी अच्छा रहा होगा। ठीक है, कंपैटिबिलिटी, बचपन में भी हंसी मजाक करना, चिढ़ाना, मस्ती करना, वो चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। और उसी पर्सन से बढ़ते 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 आगे आप दोनों की शादी भी हुई, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बात यहाँ पे ये हो रही है, लव स्टोरी कैसी रही वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। सबसे पहले तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ऑनेस्ट रहे अपने तरफ से। ठीक है, आप थोड़ा सा गुस्सा करते थे अपने रिलेशनशिप में, अपने मैरिड लाइफ में, अपने लव स्टोरी में, ट्रू लव स्टोरी में, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। और आपका बहुत सारा रिश्ता नहीं रहा होगा, मुझे एक सिंपल नॉर्मल सा रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है जिससे आपकी शादी हो गई। ठीक है, मतलब आप शुरू से लेके अंत तक उस पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या रहे, डेडिकेटेड रहे, बहुत ही ज़्यादा उस पर्सन से आपने क्या किया, प्यार किया। ठीक है, आपने अपना सब कुछ छोड़ दिया उस पर्सन के लिए। ठीक है, ऐसा भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। लेकिन आपकी शादी में कोई दिक्कत नहीं आई, आपके पेरेंट्स भी माने, उनके पेरेंट्स भी माने, लेकिन धीरे धीरे दिक्कतें आई, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि हो सकता है कि आपके पर्सन उतने लॉयल ऑनेस्ट नहीं रहे, ऐसा भी हो सकता है। मैं आपको बता दूंगी डिटेल में उनकी भी एनर्जी लेकर। लेकिन इतना तो क्लियर है कि आप अपने लव स्टोरी में 1000% एकदम जेन्युइन पर्सन, अच्छे इंसान, ऑनेस्ट पर्सन बन के रहे। गलती आपकी सिर्फ ये थी कि आप अपना दिमाग का ज़्यादा यूज़ करते थे। ठीक है, और इम्पल्सिव, गुस्सैल बहुत थे, कुछ भी मुंह पर कह देते थे। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है पास्ट लाइफ का। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ओ माय गॉड, द लवर की एनर्जी है, सोलमेट की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो करंट पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो या किसी को पसंद कर रहे हैं, कोई आपके क्रश है, वो इंसान आपके सोलमेट है। और इसी सोलमेट जो अभी आपको इस जन्म में मिले हैं, इसी सोलमेट से आपकी शादी या कह सकते हैं लव स्टोरी उस टाइम में रही। क्यों यहाँ पे लवर का कार्ड आया, यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है कि आप जिसके साथ रहे हो लव स्टोरी में पास्ट लाइफ में, वही पर्सन इस जन्म में आपको मिले हैं। ऐसा हो सकता है 6 साल से रिलेशन में हो उस पर्सन के साथ, या 6 महीने पहले मिले हो, या 6 दिन पहले मिले हो, या हो सकता है कि 6 महीने बाद मिलो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जिसके साथ आप रिलेशन में रहे पास्ट लाइफ में, वही लव स्टोरी क्रिएट करने के लिए ये पर्सन इस लाइफ में आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके साथ बहुत सारी बेईमानी की पास्ट लाइफ में, लेकिन उसी चीज़ को ठीक करने के लिए, भरपाई करने के लिए, ठीक है, ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। आप दोनों हैं तो सोलमेट, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इस पर्सन ने आपके साथ बहुत सारा कार्मिक बाउंडिंग क्रिएट किया। आपने कोई कार्मिक अपने तरफ से क्रिएट नहीं किया, इस पर्सन ने किया। मतलब इनके ऊपर जैसे कर्ज जैसा है कि आपने तो बहुत सारा प्यार दिया इस पर्सन को और इस पर्सन ने ले लिया। अब लिया तो वो थोड़ा सा रिसीव किया है, तो मतलब देना भी चाहिए, लेकिन वो चीज़ उन्होंने नहीं किया है इतना पास्ट लाइफ में। तो इस बार इस जन्म में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी प्यार करोगे, वो भी प्यार करेंगे, लेकिन वो ज़्यादा पैम्पर करेंगे, वो आपको ज़्यादा प्यार करेंगे, ऐसा यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो लकी हो इस मामले में कि इस लाइफ में जो अगर आप इम्पैक्ट देखना चाहते हैं, इसलिए तो मैं ये रीडिंग बना रही हूँ, कितना ब्यूटीफुल है। मतलब ये जो इम्पैक्ट है, ये गजब का इम्पैक्ट होगा। जैसे कि बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपसे प्यार करेंगे। ठीक है, आप भी करोगे, लेकिन ये पर्सन ज़्यादा करने वाले। जैसे आप 100% कर रहे हो, तो ये 1000% कर रहे हैं। और आप दोनों के बीच में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेक्सुअल रिलेशनशिप भी होगा, इंटीमेट रिलेशनशिप भी होगा। एंड ये रिलेशनशिप पास्ट लाइफ में भी आपका बहुत अच्छा रहा, रोमांटिक रहा, हेल्थ आप दोनों का बहुत अच्छा रहा है पास्ट लाइफ में, और उसी चीज़ को कैरी करते हुए इस जन्म में भी लेकर आ रहे हो। जैसे कि आप दोनों का हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आपका हेल्थ अप एंड डाउन हुआ था पास्ट लाइफ में, लेकिन इस जन्म में आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके जो हस्बैंड बनेंगे, आपकी जो वाइफ बनेंगी, वो आपकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगी। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ऐसा हो सकता है कि आपके करंट पर्सन आपको हमेशा बोलते होंगे कि टाइम पे खाओ, टाइम पे सो, टाइम पे उठो। तो ये क्यों है? क्योंकि पास्ट लाइफ का इम्पैक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और हमेशा वो कहते हैं कि अपने डाइट पे ध्यान दो, ये करो, वो करो। ये किसी के लिए भी आप देख सकते हो रीडिंग, चाहे आप मेल फीमेल जो भी, हस्बैंड वाइफ, किसी के लिए भी। तो ये सब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर इम्पैक्ट अभी की बात की जाए
तो कैसा रिश्ता होगा, ठीक है, इसका इम्पैक्ट मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी, ठीक है, बहुत सारा प्यार होगा, यूनिटी होगा। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन पहले तो आपसे बहुत प्यार करते थे, ठीक है, लेकिन किसी के भड़काने की वजह से ये पर्सन आपसे दूर होने लगे थे पास्ट लाइफ में, ठीक है। कोई ऐसा इन लॉज वगैरह भी हो सकता है कि आपके खिलाफ भड़काने लगा, कोई दोस्त आपके खिलाफ, कोई थर्ड पार्टी भड़काने लगा, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे थोड़े थोड़े दूर होने लगे थे पास्ट लाइफ में, ठीक है। तो आपको बहुत तकलीफ हुई होगी कि पहले ये मुझसे इतना प्यार करते थे और अब क्यों नहीं। तो वही चीज़, उस चीज़ को भरपाई करने के लिए पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और ये पर्सन कभी भी इस जन्म में, ठीक है, जो आपकी लव स्टोरी होगी, इस पर्सन के साथ पहले भी हो, यहाँ पे भी हो, ठीक है, इस जन्म में भी हो। और ये पर्सन जो है, जो भी इन्होंने गलतियाँ की है उसको ये पर्सन सुधारने वाले हैं इस जन्म में, ऐसा मुझे यहाँ पे डेफिनेटली क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो कैसे सुधारेंगे? सबसे पहली बात, ये पर्सन किसी के बहकावे में नहीं आने वाले हैं। ये अगर आपको पसंद करेंगे तो पूरे दिल से करेंगे। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में सेक्सुअल कनेक्शन होगा, एक दूसरे की वैल्यू करोगे। ये वो इंसान होंगे जो कि आपके लाइफ में हमेशा बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेंगे, ठीक है, आपकी कदर किया करेंगे। दूसरा पॉइंट मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि प्यार तो बहुत ही होगा, क्योंकि सोलमेट्स हो आप लोग, एक दूसरे के सोलमेट हो, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ एक परफेक्ट यूनियन क्रिएट करेंगे। आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो गए, आपके पाथ में ये पर्सन आपके साथ हमेशा रहेंगे और हमेशा ये पर्सन आपको राइट डिसीज़न लेने में हेल्प करेंगे। ये सब उन्होंने पास्ट में भी किया, लेकिन उस लेवल पे नहीं किया जो जिस लेवल पे इस जन्म में करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या क्या आपके पास्ट में रहा। तो पास्ट में इंटेंस बॉन्डिंग रहा, लेकिन लेस रहा, ठीक है, उतना नहीं रहा। अभी यहाँ पे कंपैरिजन किया जाए तो अभी आपका इस पर्सन के साथ बहुत इंटेंस बॉन्डिंग बनेगा। हो सकता है अभी तक नहीं बना हो, लेकिन बनेगा। इंटेंस अट्रैक्शन होगा, सेक्सुअल पैशन होगा, रोमांस होगा, डीप कनेक्शन होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में होगी। और सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ये है कि इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली कनेक्टेड पहले भी थे, लेकिन इस जन्म में थोड़ा ज़्यादा कनेक्टेड हो गए। स्पिरिचुअली हो सकता है उस टाइम नहीं कनेक्टेड थे, लेकिन दिस टाइम आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो गए। उस टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा लकी थे, ठीक है, दिस टाइम आप बहुत ज़्यादा लकी रहने वाले हो, ठीक है। अपने लाइफ का जो भी डिसीज़न है वो आपके साथ ये पर्सन लेंगे, ऐसा यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कैसे रहे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर थोड़ा सा ईगो आ गया था, ठीक है, ईगोइस्टिक पर्सन आप थे। मतलब जब आपने प्यार किया तो आपको अपने फीलिंग्स को उस टाइम बताना चाहिए था, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहिए था। तो आप जब आपके पर्सन गुस्से में आते थे तो कहीं ना कहीं आप भी गुस्सा हो जाते थे। मनाने की जगह आप भी क्या करते थे, रूठ जाते थे, गुस्सा हो जाते थे। इसलिए आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ में बहुत सारा गैपिंग बढ़ा। तो ये गलती इस जन्म में आपको नहीं करना है। जैसे कि अगर आपके पर्सन आपसे गुस्सा हो गए, लड़ाई झगड़ा कर लिए, आपसे दूर हो गए, तो आपको भी मतलब ऐसा नहीं हो जाना है कि मैं भी ईगोस्टिक हो जाऊंगी, मैं भी लड़ाई झगड़ा कर लूँ, मैं भी दूर हो जाऊँ, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। आपको इस पर्सन को समझाना है, मनाना है, ठीक है, अपने ईगो को साइड में रख के। तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में रिश्ता शुरू बहुत अच्छे से हुआ, 15 साल हो सकता है, बहुत अच्छा चला रिश्ता, मैरिड लाइफ बहुत अच्छा चला। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ट्रैप्ड जैसा क्रिएट हुआ, जैसे आप दोनों के बीच में एक निगेटिव पैटर्न क्रिएट हो गया, ठीक है, निगेटिव थॉट्स क्रिएट होने लगे आप दोनों के बीच में, ठीक है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके पर्सन का ध्यान या आपका ध्यान प्यार के बाद ओवरली फोकस्ड हो गया मटेरियलिस्टिक थिंग्स पे, ठीक है। आप दोनों के बीच में मटेरियलिस्टिक थिंग्स को लेकर लड़ाई झगड़े होने लगे। तो ऐसा कुछ ईगोइस्टिक सिचुएशन भी आपका पास्ट लाइफ में लव स्टोरी में रहा है, ठीक है। तो ऐसा ना हो इसलिए कहा जा रहा है, इसलिए बताया जा रहा है कि आप इस पास्ट लाइफ से सीखें और इस पास्ट लाइफ से सीख के इस प्रेजेंट लाइफ पे अप्लाई करें कि ऐसा इस जन्म में ना हो। मतलब कि आप अगर अपने पर्सन से प्यार कर रहे हैं तो उनका प्लेस एकदम अलग रखें, ठीक है। आप उनको और अपने प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स मत कीजिएगा, ठीक है। उनसे कोई बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि आप मुझे ये दीजिए, वो दीजिए, ये सब नहीं रखना है। और कभी वो रूठ जाए तो आप उनको मनाएं, बैठ के सॉल्व करें प्रॉब्लम को। कभी वो रूठेंगे तो वो भी मनाएंगे, उनको तो वैसे भी अपना भरपाई करना ही करना है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में कभी कभी निगेटिव पैटर्न उस टाइम जैसे ही क्रिएट होता है। और बहुत लकी हो कि आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपको गाइडेंस मिल रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ लोग हो सकता है अभी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो अब आप संभल जाइए, अब आप मान लीजिए और
एक नया स्टेप लीजिए और अपने पर्सन को जाके मना के देखिए, ये चीज़ कहा जा रहा है। क्योंकि लाइफ बहुत छोटी सी है, प्यारी सी है, तो इसको हर एक पल आपको अच्छे से जीना चाहिए, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये ईगो कभी भी अपने इस रिश्ते में मत आने दीजिएगा, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपका ईगो ही जो है आपका रिश्ता ख़राब किया था, आपकी लव स्टोरी को ख़राब किया था। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप बहुत पुराने भी नहीं दिखाई दे रहे। मतलब हो सकता है कि उस टाइम आप रहे होंगे जिस टाइम बहुत सारे साइंटिस्ट जो है डेवलपमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारा इन्वेंशन कर रहे होंगे, उस टाइम के हो सकते हो आप लोग। ठीक है, क्योंकि मुझे कपड़े से, हुलिये से यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, आउटफिट से, कि आप जो है उस टाइम के रहे हो जब बहुत सारा इन्वेंशन वगैरह हो रहा हो। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे 5 ऑफ वाटर की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट लाइफ में रोते बहुत होंगे, और वही चीज़ यहाँ पे इस जन्म में भी कैरी किए हो। मतलब कोई ऐसा छोटा मोटा सिचुएशन हो गया, घर में छोटी मोटी बातें हो गई, तो आप बहुत रोने लगते होगे, सीन क्रिएट करते होगे। वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अभी सीन तो क्रिएट नहीं करते आप, लेकिन आप अपने पर्सन को मनाने के लिए या फिर उनको झुकाने के लिए आप बहुत ज़्यादा रोने लगते हो, जिसकी वजह से वो झुक जाते हैं। तो आपको रो के नहीं, बल्कि शांत रह के आपको इस सिचुएशन का सामना करना चाहिए। ये आपका पास्ट लाइफ स्टोरी, लव स्टोरी आपको यहाँ पे इस जन्म में सिखा रहा है। ठीक है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन। देखिए यहाँ पे मेमोरी फ्रॉम हिस्ट्री और चाइल्डहुड, मैंने पहले ही बता दिया कि चाइल्डहुड से ही आप इस पार्टनर के साथ अपने लव स्टोरी, पास्ट लव स्टोरी में रहे होंगे। ठीक है, बचपन से ही आपको जानते होंगे, बचपन से ही आप इनको जानते होंगे, और बहुत रोमांटिक कनेक्शन आप दोनों का पास्ट में रहा होगा, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, पास्ट में आप दोनों का बहुत ज़्यादा रोमांटिक कनेक्शन रहा होगा, बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन रहा होगा। ठीक है, तो मतलब जो भी हो, हमेशा आपके पर्सन आप में ही इन्वॉल्व रहते होंगे, चाहे कितने भी लड़ाई झगड़े हो पास्ट लाइफ में हुआ हो, आपको ही सोचते होंगे। ठीक है, इनको फील होता होगा कि हमारे बीच में दूरियां हो गई हैं, दरार हो गई हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते होंगे। ठीक है, आप दोनों के बीच में बेबी भी हुआ होगा, और बहुत हेल्दी वेल्दी बेबी, 1 या 2 बेबीज हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, 1 तो बेबी बॉय दिखाई दे रहा है फर्स्ट टाइम, एंड 2 बेबी गर्ल ऐसा हो सकता है कि हुई होगी, एंड हो सकता है वही चीज़ यहाँ पे इस बार भी रिपीट हो। ठीक है, आप दोनों एंजॉयमेंट बहुत किए होंगे शादी, मतलब बेबीज़ होने से पहले, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो आप जो है बहुत क्रिएटिव इंसान रहे होंगे। आपका प्रोफेशन ऐसा लग रहा है कि एक पेंटर का, आर्टिस्ट का रहा होगा। हो सकता है अभी भी आपको इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, आप एक टीम प्लेयर रहे होंगे, स्पोर्ट्स में रहे होंगे, या फिर आपके जो पार्टनर है वो रहे होंगे, ऐसा तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो आप एक बहुत हाई क्वालिटी लाइफ जिए होंगे पास्ट लाइफ में। ठीक है, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन, ठीक है, वो कैसे रहे होंगे आपको लेकर। ठीक है, उनकी शुरू से कैसी एनर्जी रही होगी और क्या इम्पैक्ट रहेगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पास्ट लाइफ में बताइए पाइल 1 के पर्सन कैसे रहे होंगे, कितना प्यार किए होंगे, और इसका इम्पैक्ट इस जन्म में कैसा है। ओके, सबसे पहले है यहाँ पे आपके जो पर्सन है ये बहुत सक्सेसफुल पर्सन रहे होंगे, जिसके साथ आप लव स्टोरी में रहे होंगे ना, जो आपका लव स्टोरी रहा होगा, वो एक बहुत पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते होंगे, बहुत खुद भी सक्सेसफुल रहे होंगे, और बहुत स्टेबल पर्सन होंगे, और बहुत मुस्कुराते हुए पर्सन रहे होंगे। मतलब अपने चेहरे पे स्माइल रखते होंगे, और अंदर ही अंदर अपने दुख और दर्द को हाइड किए रहते होंगे। प्रोफेशनल और फाइनेंशियल मामले में बहुत सक्सेसफुल होंगे, बहुत रिसर्चफुल इंसान होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि रॉयल फैमिली से ये रहे होंगे उस टाइम, और आप भी रहे होंगे, लेकिन इनका ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और ये इंसान की यही चीज़, यही आदत अभी भी ये कैरी की है कि ये अपना ध्यान अभी भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, फाइनेंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसमें कि अभी आपको लगता होगा कि अभी भी बिजी हैं। ठीक है, ये चीज़ फील होता होगा। उसके बाद देखिए वर्ल्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉरेनर रहे होंगे, या फिर कहीं ना कहीं किसी और देश के किसी और कोने से रहे होंगे, या फिर ट्रैवल आपके साथ बहुत सारा करते होंगे। ठीक है, जो भी हुआ हो, आप दोनों के बीच में एक वेरी हैप्पी एंडिंग हुआ होगा। ठीक है, आप दोनों की जो रिश्ते की बात अगर की जाए तो स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हुआ होगा, और एक साइकिल जो है लव लाइफ का वो कंप्लीट हुआ होगा। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा है, आधा अधूरा नहीं है, ये आपके सोलमेट है, लेकिन जो कमी रह गई है उसको पूरा करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो पर्सन है, आप जब टूर कर रहे होंगे, वर्ल्ड टूर कर रहे होंगे इस पर्सन के साथ, तो बहुत कुछ सीखे होंगे। शादी आपकी इस पर्सन के साथ बहुत धूमधाम से हुई होगी। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था कि सभी लोग बहुत खुश रहे होंगे आपके इस रिश्ते से। बाद में बहुत सारे जो नोक झोंक हुए वो एक अलग बात है, लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी रही होगी। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अपनी गलतियों का रियलाइज़ बहुत करते होंगे, जो पास्ट लव स्टोरी में आपके साथ थे। ये वाले पर्सन जिसके साथ अभी आप रिलेशन में, ये पर्सन आपके लाइफ को चेंज किए होंगे, और आप इस पर्सन के लाइफ को बहुत ज़्यादा बदले होंगे, चेंज किए होंगे। कभी कभी ये जो पर्सन है बहुत दुखी हो जाते होंगे आपके एक्शन की वजह से, आपके गुस्से की वजह से। ओके, उसके बाद यहाँ पे है ओ माय गॉड 6 ऑफ एरियल। यहाँ पे ये इंसान जो है ना, हो सकता है कि आपसे
उतना प्यार ना कर रहे हो या फिर उतना समझ ना रहे हो पास्ट लाइफ लव स्टोरी में। प्यार कर रहे होंगे लेकिन उतना समझ नहीं पा रहे होंगे आप क्या सोचते हो, क्योंकि आप तो बताते नहीं थे, आप गुस्सा करते थे। लेकिन हाँ, आपको जो भी चीज़ें चाहिए होती थी, जो भी मटेरियलिस्टिक नीड्स होती थी आपकी, वो हमेशा पूरा कर देते थे। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो मैजिकल वे में, अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी सारी ड्रीम्स और सपने पूरा किए हैं पास्ट लाइफ में। एंड वही चीज़ यहाँ पे कैरी हो रहा है कि अभी भी ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे या आए हुए हैं तो ये काइंड रहेंगे, हमेशा गिविंग एंड रिसीविंग एनर्जी में रहेंगे, आपके लिए हमेशा ग्रेटफुल हार्ट के साथ आपके साथ आगे बढ़ेंगे और आपके सारे सपने को, ड्रीम्स को पूरा करेंगे। ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन आपकी इज्जत बहुत करते थे, रिस्पेक्ट बहुत करते थे और प्यार बहुत करते थे। तो ये जो आपके लव स्टोरी रहा है पास्ट का, इसका इम्पैक्ट ये है कि अभी आपको जो पार्टनर मिलेंगे वो भी बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, प्यार करेंगे और आपके ड्रीम्स को पूरा होने में हेल्प करेंगे। अब देखते हैं कि ये जो पास्ट के पर्सन है, ठीक है, ये जो है कहाँ है, कैसे है और क्या लव लेटर देना चाहते हैं। मुझे तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये आपके क्रश हो सकते हैं, किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो हो सकते हैं, जिससे आप प्यार करते हो वो हो सकते हैं, ठीक है। आई डोंट वांट टू हाइड दिस लव। कहीं ना कहीं उनको भी ये फील होता है कि आप इनके कुछ ना कुछ हो, ठीक है, पास से जुड़े हुए हो और ये पर्सन जो है आपसे बहुत बेइंतहा प्यार करता है, ठीक है। उसके बाद ये कहना चाहते हैं कि मैं इस प्यार को तुमसे छिपा नहीं सकता, दूर नहीं कर सकता, ठीक है, अपने से। आई अप्रिशिएट द लेसन यू टॉट मी। देखिए, पास्ट लाइफ में इस पर्सन को आपने बहुत कुछ लेसन सिखाया, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया, आपने इनकी लाइफ को चेंज किया होगा, उसने आपकी लाइफ को चेंज किया होगा। तो ये अप्रिशिएट करके कहना चाहते हैं आई लव यू, आई डू टॉक अबाउट यू, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इनको भी बहुत सारे थॉट्स आते होंगे, सपने में थॉट्स आते होंगे कि मेरी कोई ऐसी परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल पार्टनर थी, शायद तुम वही हो। ऐसा हो सकता है आपको ये कहते भी हो। उसके बाद यहाँ पे यू आर परफेक्ट फॉर मी, और ये कहना भी चाहते हैं कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। ऐसा लगता है कि जैसे हेवन से निकलकर मेरे लिए आई हो, मेरे लाइफ में आई हो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि इस पर्सन का नेम इनिशियल क्या हो सकता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। इंडिया के तो हो सकते हैं, एस हो सकता है, जी हो सकता है, पी हो सकता है, बी हो सकता है, ए हो सकता है, एफ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, सी, वी, एन, 3 लास्ट, ओ, आर, एन, यहाँ पे जे है। फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम अपने करंट पर्सन से ज़रूर मैच कीजिए। इन्हीं के साथ आपके पास लव स्टोरी रही है। उसके बाद देखते हैं कि इस पर्सन का क्या है कंट्री, कौन से कंट्री के रहे होंगे। प्लीज़ पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। कहाँ से रहे होंगे, कौन से कंट्री के रहे होंगे इनके पास लाइव लव स्टोरी वाले पार्टनर। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन फिलीपींस के रहे होंगे, ठीक है। और देखते हैं कहाँ के हो सकते हैं। मे बी ये जो पर्सन है आपके नीदरलैंड्स के रहे होंगे। उसके बाद ये पर्सन मुझे पाकिस्तान के भी दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है आप खुद भी पाकिस्तान के हो। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है स्लोवेनिया। ये रीडिंग करते हुए मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, इसलिए आप लोग भी कनेक्ट रहिए मुझसे लाइक एंड सब्सक्राइब करके। उसके बाद है यहाँ पे कोलंबिया। मे बी ये पर्सन आपके मलेशिया के रहे होंगे और जॉर्जिया के रहे होंगे, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। कौन से कंट्री के रहे होंगे इनके पर्सन। मे बी ये पर्सन साउथ कोरिया के रहे होंगे। और ऐसा हो सकता है कि अभी भी आपको जो पार्टनर मिलेंगे या किसी को पसंद करते हो, कोई आपके क्रश हैं, तो हो सकता है वो भी अभी भी साउथ कोरिया के ही हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि और कौन से कंट्री के आप रहे होंगे और आपके पर्सन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है यहाँ पे आपका क्यूवैत के हो सकता है आप रहे हो पास्ट लाइफ में, ठीक है। थाईलैंड के रहे हो। ये सारे कंट्रीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है अभी भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका है मार्शल आइलैंड। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देन यहाँ पे आपका है साउथ अफ्रीका। देन यहाँ पे आपका सऊदी अरेबिया है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मदागास्कर, अज़रबैजान, कुछ लास्ट देख लेते हैं, नेपाल, ओके ब्यूटीफुल। देन ये जो पर्सन है आपके रहे होंगे आयरलैंड के, एंड यहाँ पे आपका आइसलैंड है। तो ये सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ से आपके पर्सन डेफिनेटली रहे होंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन कौन से स्टेट के रहे होंगे, ठीक है, जो पास्ट लाइफ अब आप अपने पार्टनर से मैच कर सकते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र है, ठीक है। महाराष्ट्र में कहीं भी हो सकता है, मुंबई हो या कुछ भी हो। गोवा के, उड़ीसा के, दिल्ली के रहे हो। कुछ लास्ट देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जैसे कि ये पर्सन जो है आपके हिमाचल प्रदेश के रहे हो, ठीक है, तेलंगाना के रहे हो। 3 लास्ट वो है आपका मिज़ोरम, बिहार,
जम्मू कश्मीर। ऑलराइट, तो ये सारे स्टेट्स इनके रहे हों, ऐसी एनर्जी है। अब मैं आपको बताऊंगी आपके पर्सन आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। इनकी अनकही बातें क्या है जो अधूरी रह गई, हो सकता है ना बताए हो। आई नो यू मिस मी, हो सकता है कि आपको भी बहुत सारे थॉट्स आते हो, मन ही मन ख्याल आता हो कि कोई पास्ट लाइफ से मेरे लाइफ में आ चुका है या आया है, या आपको ऐसा फील होता होगा ये जो मेरे पार्टनर है ये पास्ट लाइफ के आए हुए हैं। तो यस, ऐसा है। उसके बाद लव लेटर है उनकी तरफ से। ये अभी आपके जो पार्टनर है वो आपको लव लेटर देना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं लेट्स फॉरगेट द पास्ट, लेट बी फ्रेंड अगेन। ओके, तो देखिए पास्ट की एनर्जी आ भी गई, वर्ड यहाँ पे पास्ट यूज़ हो भी गया यूनिवर्स के द्वारा। तो ये एकदम कंफर्म है कि जो आपके करंट पर्सन है वो आपके पास्ट लव पार्टनर थे, लवर थे आपके। कार्ड भी आया लवर का। आई फील गिल्टी फॉर द वे आई ट्रीटेड यू। एक लास्ट और मैसेज देखेंगे लव लेटर। एंड लव लेटर यहाँ पे है आई कैन नेवर फॉरगेट यू। यहाँ पे पहले भी ये पर्सन कहना चाहते थे कि मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता, चाहे हमारे बीच में कितने भी तकरार हुए हो, और मैं अभी भी तुम्हें कभी भूल नहीं सकता। ठीक है, तो ये ब्यूटीफुल रीडिंग है। एंड पास्ट लाइफ से आपको समझ में आया होगा कि ये क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, और क्या है। ऐसे में कुछ कार्ड्स लेकर आपको बता देती हूँ कि आपकी लव स्टोरी दिस टाइम मतलब इस लाइफ में कैसी रहने वाली है। प्लीज़ गॉड गिव मी ए ग्रेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। इस जन्म में आपकी लव स्टोरी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ब्लॉसमिंग अबंडेंस भरी होगी, बहुत ही ज़्यादा ब्लॉसमिंग रोमांस होगा आप दोनों के बीच में। ठीक है, पहले जैसा ही आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार होगा और पैसे भी होंगे। पैसे की कमी पास्ट लाइफ में भी नहीं थी और अभी भी कोई पैसे की कमी नहीं रहेगी आप दोनों के रिश्ते में। ठीक है, आप दोनों के मैरिड लाइफ में। उसके बाद यहाँ पे है पेशेंस। आपको पेशेंस रखना होगा अपने हर एक लव स्टोरी में। ठीक है, जो भी लोग देख रहे हैं पेशेंस रखना होगा और अपने पर्सन को हमेशा प्यार करना होगा, अप्रिशिएट करना होगा, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि अभी जो आपका लव स्टोरी है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सबसे पहले है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, जिसके साथ आप अब आओगे रिलेशन में, ठीक है, या रिलेशनशिप में हो, उस पर्सन के साथ आपका बहुत पॉजिटिव मूवमेंट होगा, बहुत सारे तरक्की होंगे। ठीक है, डेफिनेटली। और देखिए यहाँ पे ऊपर से फ्लाइट भी जा रहा है, इट मीन्स कि यस एक पॉजिटिव साइन यहाँ पे है। ठीक है, यस डेफिनेटली आप जो है इनके साथ एक यूनिवर्सल कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और जैसे कि पास्ट लाइफ में कुछ तकरार हुई थी, लेकिन इस बार मुझे कोई तकरार, कोई टेंशन नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, कभी आप उनका साथ छोड़ते थे, कभी वो आपका साथ छोड़ते थे, लेकिन इस वक्त आप दोनों हमेशा साथ रहोगे और दोनों मिलके बहुत ज़्यादा तरक्की करोगे। आप दोनों की बहुत ज़्यादा क्या होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, बिगिनिंग होगी। ठीक है, और देखते हैं क्या है। ओह माय गॉड, लव बिगिंस का कार्ड है। यहाँ पे क्लियरली ये इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि पहले भी थोड़ा सा अगर आप मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा सा अगर आप अपने दिमाग पे जोर डालेंगे, ठीक है, इनलाइटनमेंट की ओर बढ़ेंगे, तो आपका क्राउन चक्र सब कुछ आपको बता देगा कि कैसे इस पर्सन के साथ आपका लव स्टोरी रहा था। एंड देखिए कार्ड भी यहाँ पे यही है कि जिस पर्सन के साथ आप पहले थे, ठीक है, पास्ट लाइफ में लव स्टोरी थी, उसी पर्सन के साथ आपकी लव फिर से बिगिन हो रही है, शुरुआत हो रही है। यही बात आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। आपको यहाँ पे कहीं नहीं ये बताया जा रहा कि कोई न्यू पर्सन है, यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आपकी देखिए न्यू पर्सन बन के ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, लेकिन ये पर्सन है पास्ट वाले ही, ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, तो इसी पर्सन के साथ आपकी लव बिगिंस होगी और जो भी कमी आपके तरफ से रही उसको आप भरपाई करने की कोशिश करना। जैसे ईगोइस्टिक मत होना, हमेशा अपने पर्सन को मनाना। ऐसा हो सकता है अभी भी आप ईगो में रह के लड़ाई झगड़ा करके दूर हो अपने पर्सन से, हो सकता है उनसे ही गलती हो गई हो सकता है आपसे ही गलती हो गई हो। एक दूसरे को माफ़ करके एक नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि रिश्ता आप दोनों का बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त एंड ब्यूटीफुल है। देखिए हर वक्त हर सिचुएशन में आप दोनों साथ हैं, कहीं आगे बढ़ रहे हैं तो साथ है, यूनिवर्सल कनेक्शन है, प्रॉस्पेरिटी भी हो रही है तो साथ में हो रही है, घर मिल के बना रहे हो, बसा रहे हो। ठीक है, एक दूसरे को हील कर रहे हो, एक दूसरे को प्यार कर रहे हो। देर की इस बात की, जल्दी से अलाइन हो जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके इस ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए। और अगर ये रीडिंग अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि इस तरह के ब्यूटीफुल रीडिंग मैं और बनाऊँ। ओके, और पर्सनल रीडिंग के लिए जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू कॉन्टैक्ट कीजिएगा, नंबर मैं नहीं देती हूँ, ख्याल रखिएगा। दुनिया के किसी भी कोने में तो भी आप रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, डिस्काउंट ऑफर ऑन है, तो जल्दी जल्दी बुकिंग कीजिए। बाय, टेक केयर, अपने ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी। हे पाइल 2, होप कि आप अपने इस बर्थ मंथ को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है अपने इस ब्यूटीफुल फॉरगिवनेस कार्ड को। सो देखते हैं कि आपकी पास्ट लाइफ लव स्टोरी कैसी रही थी, ठीक है, और इसका क्या इम्पैक्ट इस जन्म में पड़ने वाला है।
सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जल्दी से पहले आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, क्योंकि आपकी पास्ट लाइफ लव स्टोरी देखने वाली हूँ, तो आपको लाइक एंड सब्सक्राइब तो करना बनेगा, ठीक है, बनता है। और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। कैसी लव स्टोरी रही है बताइए, पास्ट लाइफ लव स्टोरी कैसी रही है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस जन्म में। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। यहाँ पे 4 कार्ड्स और भी लेंगे। देखिए, ये जो मैंने 4 कार्ड्स लिए, इससे आपको पता चलेगा कि आप कैसे रहे थे अपने रिश्ते को लेकर, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं 4 कार्ड्स ले रही हूँ, मैं आपको बताऊँगी कि आपके हस्बैंड वाइफ या जो भी है, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा कि कैसी रही थी आपकी लव स्टोरी, क्या अधूरी रह गई थी, कैसा रहा था सब कुछ, ठीक है। और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके लिए भी मैं कार्ड्स दूंगी। कौन से कंट्री के रहे थे, कौन से स्टेट के रहे थे, क्या नेम इनिशियल था, वो सब भी पता चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे लग रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखिए, आप दोनों का लव स्टोरी तो था, और लव है तो ट्रू ही है, ट्रू लव स्टोरी तो थी, लेकिन आप दोनों के बीच में ना, मुझे ऐसा लग रहा है डिस्प्यूट बहुत होते थे, लड़ाई झगड़े बहुत होते थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी आपके पर्सन आपके साथ कुछ बुरा व्यवहार कर दिए। बुरा व्यवहार तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि आपके जो पार्टनर रहे थे वो बुरा व्यवहार किए थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ उनकी गलतियों की वजह से, जो कि अनजाने में हुई, उसके वजह से इस पर्सन को आपने बहुत ज़्यादा लाइक टॉर्चर कह सकते हैं, या फिर सज़ा दी, या फिर सताया उस पर्सन को आपने। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। तो 5 ऑफ सोर्ड्स ये नहीं बता रहा कि बहुत ब्यूटीफुल, मतलब शुरुआत ऐसा हो सकता है, या उस बीच ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हों, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप फेल किए हो, या फिर आपके पर्सन फेल किए हो, तो आप दोनों एक दूसरे का साथ नहीं दिए, ठीक है। मतलब जब आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते थे तो कोई बहुत बड़ा लॉस जैसा फील होता था। जब साथ होते थे तो बहुत अच्छे से नहीं रहते थे, जैसे कि दुश्मन हो। ऐसा तो यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा है। तो आपके तरफ से जो रिश्ता, मैं पहले बता रही हूँ कि रहा कैसा था, तो आप रिश्ते को उतना समझ नहीं पा रहे थे। शुरुआत की बात हो रही है कि रिश्ते को उतना समझ नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो जा रहे थे। लॉस हो रहा था, फेलियर हो रहा था आपके रिश्ते में, ठीक है। आप लोग बड़ा बड़ा प्लान करके जो है कैंसिल कर दे रहे थे कि ये करेंगे वो करेंगे, कमिटमेंट देकर चीज़ें कैंसिल कर रहे थे। तो आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट की वजह से बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में दूरियां बनी। आप गुस्से में रहते थे, आपके जो पर्सन है वो बहुत दया के साथ आपको देख रहे हैं, जैसे कि आप इनको अब माफ़ कर दो। हो सकता है कि इन्होंने ही कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर दिया हो, लड़ाई झगड़े कर दिए हो, लेकिन वो करने के बाद ये बहुत सीधे बन गए, ठीक है, सीधे बन गए, और मतलब आपसे माफ़ी मांगने लगे। तो आपने माफ़ नहीं किया, बल्कि उस पर्सन को आपने सज़ा दे दी। ऐसी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो डिस्प्यूट आपके लव स्टोरी में रहा होगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपका, मुझे चांसेस लग रहा है कि आप 3 से 4 या 5 रिलेशनशिप में रहे होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले ही आपको आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट मिल गए, ऐसा नहीं लग रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके 3, 4 या 5 रिलेशन तक रहे होंगे। 4 जो आपका रिलेशन हुआ, चौथा रिलेशन वो ख़त्म हो गया, ठीक है, कार्मिक रिलेशन। जैसे 5वां रिलेशन आया वो सक्सेसफुल रहा होगा, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जो इतना सारा रिलेशन रहा वो बहुत डिस्प्यूट बड़ा रहा, जिसमें कि आपको सैबोटेजिंग का सामना करना पड़ा, ठीक है, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, आपको एम्प्टीनेस का सामना करना पड़ा, ठीक है। टंग जो है वो स्लिप कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत हैवी रीडिंग है, ठीक है। किसी के पास्ट लाइफ को जाकर देखना और बताना, ये काफ़ी हैवी रीडिंग होती है, बहुत डिटेल रीडिंग होती है, ठीक है। काफ़ी एनर्जी लगती है, तो मेरी काफ़ी एनर्जी यहाँ पे लग रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपका पहला जो रिलेशन रहा वो काफ़ी दर्दनाक या ख़तरनाक रहा, जिसमें कि आप भी बहुत क्रूएल रहे और आपके पर्सन भी कुछ गलत किए, जिसके वजह से आप उसको ख़त्म ही कर दिए, उस रिलेशन को। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे रिलेशनशिप में आए होंगे जो कि बहुत नॉर्मल सा रिलेशन रहा होगा, मतलब जैसे घूमते फिरते हंसते खेलते कोई रिश्ता बन गया हो, ठीक है, नॉर्मल सा रिश्ता बन गया हो। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे चांसेस ये है कि ये जो पार्टनर आपको मिले होंगे कुछ समय के लिए या टाइम पास के लिए ही आपने इसको बनाया हो, अपने लाइफ में लेकर आया हो, लेकिन ये रहे होंगे जितने वक्त भी आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किए होंगे और आपको प्यार किए होंगे, ठीक है। प्यार भी कैसा किए होंगे, तो आपको मटेरियलिस्टिक थिंग्स में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते होंगे, हेल्प करते होंगे। आपको ये पर्सन क्यों नहीं पसंद आया, आखिर आप इस पर्सन के साथ क्यों नहीं रहे? क्योंकि ये बहुत बिजी रहने वाले इंसान होंगे, ठीक है। ये आपके साथ हो के भी आपके साथ नहीं रहते होंगे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ऐसा रिश्ता आपको कतई मंजूर नहीं था पास्ट लाइफ में, कि कोई ऐसा इंसान मुझे मिले जिसके लिए मैं हर चीज़ करूँ, क्योंकि ये आपकी एनर्जी है। आप इनके लिए स्टैंड लेते थे, आप इनके पे बिलीव करते थे, आप इनके लिए जगह जगह जाकर लोगों
से फाइट करते थे, ठीक है, ये भी करते होंगे आपको प्रोटेक्ट, लेकिन समय नहीं देते थे, जिसकी वजह से ये दूरियां बना लिए, गैपिंग बना लिए। इस रिश्ते में आपको बहुत बड़ा चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा होगा, आप चैलेंज फेस करने के लिए रेडी रहे होंगे, लेकिन अब आप देख ही रहे हैं कि सामने वाला रेडी है ही नहीं प्यार करने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए, तो मैं क्यों इतना एफर्ट लगाऊं। तो यहाँ पे ये जो इंसान आपका सेकंड रिलेशन रहा होगा, इसमें आप जो है ना बहुत कंट्रोल हुए होंगे, जबकि आप कंट्रोल में रहने वाले पर्सन अभी भी नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट लाइफ से एक सजेशन है आपके लिए कि कंट्रोल में ना रहे, कोशिश कीजिएगा कि जो भी आपका रिश्ता बने इस जन्म में उसमें इक्वालिटी हो। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए जो अगर आप अपना 100% दे रहे हैं तो वो भी अपना 100% दे। तो अगर ऐसा रिश्ता आपको मिलेगा तो आप डेफिनेटली उसके लिए अग्री कीजिए, वो आपके पर्सन हो सकते हैं। ये तो कार्मिक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये सब हो सकता है अभी भी आपकी लाइफ में आए हो कार्मिक बन के, ठीक है, और चले भी गए, लेकिन जो अच्छे पर्सन आएंगे उसकी भी बात यहाँ पे होगी। देखते हैं कि है भी या नहीं, ठीक है, अगर है तो कैसे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो रहा है कि आपकी दूसरी जो लव स्टोरी रही उसमें बहुत सारे लड़ाई झगड़े हुए, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े, आपकी फैमिली उनकी फैमिली, ठीक है, मे भी हो सकता है बहुत बड़ा डिफरेंस हो, रिलीजन का डिफरेंस हो, कंट्री का डिफरेंस हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे प्यार अच्छा हो सकता था, लेकिन ये प्यार जो है ना असर्टिव लव से होते होते फोर्सफुल, बहुत डिस्टर्बिंग टाइप लव हो गया, जिसके वजह से आपको ये रिश्ता भी छोड़ देना पड़ा, ठीक है, ख़त्म कर देना पड़ा। ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ पे है कि आप यहाँ से सीखें, यहाँ से अभी आपको सीखने की ज़रूरत है कि रिश्ते में चैलेंजेस आप फेस कीजिए, सैक्रिफाइस आप तब कीजिए, ठीक है, जब सामने वाला का भी उतना एफर्ट हो। ये आपको आपके पास्ट लाइफ से ये सीख मिल रहा है, इसका इम्पैक्ट यहाँ पे इस तरह है कि अगर आप अपना 100% देंगे और सामने वाला दे ही नहीं रहा तो आपको समझ जाइए कि वो बेवकूफ़ बना रहा है, या फिर आपको करना ही नहीं चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे है यहाँ पे द एम्परर एंड यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो फोर्थ, यहाँ पे देखिए 4 नंबर भी है, 4 नंबर, या फिर कह सकते हैं 5, ठीक है, 4 और 5 कह सकते हैं, या फिर 2-3 रिलेशन आपका ख़त्म होने के बाद आपका जो 4th रिलेशन है, या कुछ लोगों का 5 रिलेशन भी हो सकता है, 5th रिलेशन, वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। कैसे? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लव, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लव आप दोनों के बीच में रहा होगा। और ये पर्सन आपके कौन रहे होंगे? तो ये पर्सन आपके रहे होंगे हस्बैंड, ये पर्सन रहे होंगे आपके वाइफ। मतलब कि आपकी इस पर्सन से शादी हुई होगी अरेंज, और यहाँ पे शादी होने के बाद आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार डेवलप होने लगा होगा। सो अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि आपका जो उस पर्सन के साथ लव स्टोरी रहा है, क्योंकि यही तो आपकी मेन लव स्टोरी रही है, तो कैसा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कोई न्यू पर्सन होंगे, रहे होंगे आपके पास्ट लाइफ में, और ये इंसान हमेशा आपके लाइफ में कुछ ना कुछ सरप्राइज़ देते रहते होंगे। और हो सकता है कि आपने अपने पास्ट जो भी रिलेशन रहे होंगे उसके बारे में इस पर्सन को आप नहीं बताए होंगे, ठीक है। तो ये पर्सन आपसे बहुत खुश होंगे, फिजिकली भी अट्रैक्टेड रहते होंगे, कनेक्टेड रहते होंगे। पहली बात तो आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रही होगी, इसलिए बहुत सारे लड़के, बहुत सारी लड़कियाँ आपके ऊपर लट्टू रहती होंगी, ठीक है। और कोई भी आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता होगा, ठीक है, लेकिन आपके जो हस्बैंड है वो लकी हुए होंगे क्योंकि आप उनसे शादी किए होंगे, इसलिए वो आपसे बहुत ज़्यादा इंटेंस लव करते होंगे। आपको पाने के लिए, आपको खुश रखने के लिए कुछ भी करते होंगे। आपके साथ ये जो पर्सन है जिसकी आपकी शादी हुई होगी पास्ट लाइफ में, वो बहुत टैलेंटेड रहे होंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही कोई इंसान, टैलेंटेड इंसान, ठीक है, ऐसे ही कोई नेचर वाला इंसान आपको इस जन्म में मिलेगा। ये नहीं कहा जा रहा कि यही पर्सन आपको मिलेंगे, पर हाँ, इनके जैसा ही सोल, इनके जैसा ही अच्छा इंसान आपको इस जन्म में मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा, आपके लिए बहुत सारा एक्शन लेगा, आपको बहुत सारा प्यार करेगा, आपको इंटेंसली लव किया करेगा। ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। तो ये सब क्यों है? क्योंकि आप एक तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल अभी भी हो और पास्ट लाइफ में भी थे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपने बहुत ज़्यादा इंटेंस लव किया। आप हो सकता है कि थोड़े रूड रहे। रूड रहने का रीज़न यही था क्योंकि आप क्यों अपना समय कहीं और बर्बाद करेंगे जब आपको सामने से प्यार मिल ही नहीं रहा। तो यही वाला रूल अभी भी आपको फॉलो करना चाहिए जो पास्ट में आप फॉलो किए, कि अगर मुझे प्यार मिलेगा तो मैं वहाँ रहूँगी, अगर नहीं मिलेगा तो मैं चला जाऊँगा, मैं वहाँ से उठ के आ जाऊँगा। तो ये तो वही चीज़ यहाँ पर आपको कैरी करना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि किसी आप रिलेशनशिप में है, लेकिन
लेकिन वो रिश्ता आपका अच्छा अभी नहीं चल रहा है, अभी की बात हो रही है। तो यहाँ पे सिंपली आपको यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि जो आपसे प्यार करे उससे प्यार कीजिए, जो नहीं करता नहीं कीजिए। अब देखते हैं कि आप जिसके साथ ट्रू लव में रहे थे, ठीक है, जो आपको बहुत प्यार किए थे, वो नेचर वाइज कैसे थे। देखिए कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये तो हर वक्त आपके बारे में ही सोचते थे, आपके लिए नया घर बनाना, आपके लिए नया घर बसाना, ट्रैवलिंग पे जाना, बेबी होना, हैविंग बेबी, ये सब इनके दिमाग में चलते रहता था, ठीक है। ये जो पर्सन है ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, ठीक है, और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा क्रिस्मेटिक इस पर्सन की रही होगी एनर्जी। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जिस तरीके से आपकी जो पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग रही थी, बहुत अच्छे लंबे आपकी हाइट थी, उसी तरीके से आपके पर्सन भी आपसे भी बहुत लंबे रहे होंगे, बहुत अच्छी पर्सनालिटी रही होगी। और ऐसा हो सकता है कि इस जन्म में भी आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे तो सिर्फ लव लाइफ की बात हो रही है कि लव लाइफ कैसा रहा होगा। अगर पूरी रीडिंग करने बैठूंगी तो और भी बहुत डिटेल होगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो लव लाइफ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जैसा मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वैसे ही पर्सन इन फ्यूचर या फिर इस जन्म में आपको मिलेंगे। देखिए ये पर्सन बहुत एनर्जेटिक रहे होंगे, जो आपसे प्यार किए होंगे, जिनके साथ आपकी ट्रू लव स्टोरी रही होगी। उसके साथ साथ ये बहुत एक्सपीरियंस्ड और आपसे बड़े भी होंगे 4-5 साल, ठीक है, 5-6 साल की डिफरेंस हो सकती है, गैपिंग हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपके ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, बहुत कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग पर्सन रहे होंगे। एंड यही वाली एनर्जी आपके करंट पर्सन के अंदर भी होगी, आपके क्रश के अंदर भी होगी। हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन, जैसे कि थिंकिंग इनकी बहुत फ्री होगी, मोटिवेटेड और एक्शन ओरिएंटेड ये पर्सन रहे होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते होंगे अपने ऊपर, ठीक है, ये भी चीज़ है, बहुत ऑनेस्ट रहे होंगे और उसके साथ साथ बहुत पैशनेट रहे होंगे, जैसे कि एक्शन ओरिएंटेड, एम्बिशियस ओरिएंटेड और फियरलेस पर्सन रहे होंगे। गुस्सा आपके अंदर होगा पास्ट लाइफ में और हो सकता है इस पर्सन के अंदर भी होगा, लेकिन आप दोनों कभी एक दूसरे के गुस्से को आमना सामना नहीं किए होंगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में प्यार ही बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। एंड वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस टाइम तो गुस्सा नहीं रहा था, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अभी आप बहुत गुस्सा करते हो या फिर आपके पार्टनर बहुत गुस्सा करते हैं, तो उसको कंट्रोल कर लीजिए। ये कहा जा रहा है कि जैसे आप पहले रहते थे वैसे रहिए, प्यार डेवलप कीजिए, प्यार पे वर्क कीजिए, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और पहले जो मिले थे वो ही प्यार करते हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे आपके पर्सन, देखिए प्रॉमिसिंग एंड सिक्योर लव। पास्ट लाइफ में ना आपका बहुत ही अच्छा लाइफ रहा है, बहुत लकी हो जो भी पाइल 2 देख रहे हैं। देखिए इस तरह से अगर अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, डिटेल जानना चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे, तो आप बुक कर सकते हैं। वैसे भी डिस्काउंट चल रहा है, इससे ऑन है, तो जल्दी जल्दी बुकिंग कीजिए, दुनिया के किसी भी कोने में तो भी आप बुक कर सकते हैं, ठीक है। मेल फीमेल ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बुक कीजिए। और जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा और जीमेल पर डायरेक्टली मैसेज कीजिएगा। एकदम कोई शक नहीं है, आपका बहुत 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 अच्छा रहा होगा मैरिड लाइफ, क्योंकि मैरिड लाइफ में ही आपकी ट्रू लव स्टोरी दिखाई दे रही है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पहले रिलेशन रहे थे, ठीक है, वो आपको बहुत तकलीफ़ दी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, पर आप जो है अपना तो एफर्ट दिखा रहे थे, तो उसी एफर्ट को देखकर भगवान आपको उस जन्म में एक अच्छा इंसान से मिलवाए। एक अच्छा इंसान जो कि अच्छा बिजनेसमैन था, जो कि इसके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो आपको बहुत प्यार कर रहा है। थोड़ा कंट्रोलिंग हो सकता है क्योंकि इसका समाज में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट था, तो वो चाहते होंगे कि आप भी अच्छे से रिस्पेक्टफुल पर्सन बनकर इनके साथ रहें, इनके कल्चर को समझें, इनके ट्रेडिशन को समझें। तो ये सब आप दोनों के बीच में एकदम सिमिलर रहा होगा, सेम कल्चर, सेम रिलीजन, ठीक है, सब कुछ ये चीज़ है। तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में ज़्यादा मुश्किल नहीं आई होगी और मुश्किल का सामना भी ज़्यादा नहीं करना पड़ा होगा। आपके पर्सन आपको पाकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, इनकी हर एक बातें मानते होंगे, और ये पर्सन आपके लाइफ की क्वालिटी को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिए होंगे। घूमने फिरने तो बहुत जाते होंगे, और हो सकता है अभी भी आपको समुद्र, सी वगैरह बहुत पसंद है, नेचर, और पास्ट लाइफ में भी आपको नेचर बहुत पसंद था। तो आपके पर्सन हमेशा आपसे पूछते थे कि कहाँ तुम्हें जाना पसंद है, तुम कहाँ जाना चाहती हो या तुम कहाँ जाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो हमेशा आपको आपके अकॉर्डिंग लेकर जाया करते होंगे घुमाने के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। इसलिए एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपको एक बच्चे की तरह ट्रीट करते होंगे और आपके सारे नखरे उठाते होंगे। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो यहाँ पे घर होगा, जो हिल के अगल बगल हो सकता है, माउंटेनियस एरिया में हो सकता है, आप लोग बसे होंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मतलब 10 से 20% लोगों के लिए ही चांसेस है कि वो जो
आपके पास्ट लाइफ वाले पर्सन थे वो अभी आपको इस जन्म में मिले हैं, क्योंकि कुछ लोगों का रिश्ता लव स्टोरी अधूरा रह गया होगा। आप दोनों अपना अपना रास्ता पकड़ के अलग अलग हो गए होंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो गया हो जिसकी वजह से अलग होना पड़ा हो, क्योंकि लास्ट में मुझे एम्प्टीनेस दिखाई दे रहा है आपके लव स्टोरी में, और वही एम्प्टीनेस को पूरा करने के लिए फिर से आप इस जन्म में मिल रहे हो इस पर्सन से। ये ऐसा एनर्जी जो है 20 से 30% लोगों के लिए ही दिखाई दे रहा है। ऐसा अगर आपको ट्विन फ्लेम जैसा फील होता है, ठीक है, तो समझ लीजिए कि आप सही ट्रैक पे है, सही रीडिंग पे है, ठीक है। अब मैं आपको और कुछ क्लैरिफाई करके बताऊंगी कि आप दोनों का जो इस जन्म में इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है, पास्ट लाइफ के लव स्टोरी की वजह से, वो कैसा इफेक्ट होगा। तो जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए। देखते हैं कैसा इफेक्ट होने वाला है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कैसे पर्सन इस जन्म में मिलेंगे, कैसा लव स्टोरी होगा, ट्रू लव स्टोरी होगा या नहीं होगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। फर्स्ट, सेकेंड, ओके। सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ कि इस जन्म में भी आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन, टेंशन और तनाव से गुजरे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही दो आपका रिलेशन रहा, पहले भी मतलब कुछ रिलेशन रहा है जिसमें आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को थामा है। मतलब पास्ट वाली चीज़ें इस जन्म में रिपीट हो रही है, पास्ट वाली चीज़ें आप इस जन्म में कैरी कर रहे हैं, है ना। लेकिन आप ये मत सोचिए कि ये रिलेशन ख़राब हो गया तो दूसरा भी ख़राब होगा। आपको ये सोचना है कि ये ख़राब हुआ तो क्या हुआ, आगे आने वाले टाइम में जो मुझे मिलेंगे या जो मेरे क्रश हैं, आपके क्रश भी हो सकते हैं, तो वही मेरे पार्टनर हैं। अब देखिए यहाँ पे कार्ड है आपके लिए टेम्पटेशन का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका है विजडम का। देखिए पहले यहाँ पे ये कहा जा रहा है ना कि प्यार जो है आप लुक्स देख के मत कीजिएगा। मतलब आपको टेम्पटेशन, लालच जैसा फील हो सकता है कि ये इतने हैंडसम है, ये इतनी ब्यूटीफुल है, इससे बेहतर कौन होगा, मुझे इसी से शादी करनी है या मुझे इसी के साथ लव स्टोरी क्रिएट करनी है। ऐसा हो सकता है उनके साथ आपकी लव स्टोरी भी क्रिएट हो जाए, ठीक है, लेकिन बाद में बहुत सारा डिस्ट्रप्शन हो, टेंशन हो, तनाव हो, डिस्टर्बेंस हो। तो सिंपली यहाँ पे ये कहा जा रहा है आपको कि ऐसे टेम्पटेशन से सिंपली आपको दूर रहना है। यहाँ पे इस जन्म की बात हो रही है, कोई भी लालच नहीं, ठीक है। जो आपको दिल से प्यार कर रहा है, समझ रहा है, लुक बहुत अच्छा भी हो या नॉर्मल भी हो, तो आपको वैसे पर्सन के लिए आगे बढ़ना है। तो प्यार के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है पहले, ठीक है, कि कैसा होता है, क्या होता है लव, और कैसे इंसान के साथ रहना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान आपसे 5 साल बड़ा हो सकता है, 4 साल, ठीक है, इस जन्म में। और विजडम बहुत होगा उसके अंदर। कैसे पहचानोगे वो मैं आपको बता रही हूँ। कैसे पहचानोगे, तो विजडम बहुत होगा, बहुत नॉलेजेबल होगा। उसके पास छोटा सा डॉग हो सकता है, क्यूट सा वाइट रंग का, वो इंसान आपका पार्टनर बनेगा, ठीक है। और देन यहाँ पे विक्ट्री एंड सक्सेस की भी एनर्जी है। और देखिए इमोशनल लॉस भी इसके पीछे छिपा हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ रिश्ते ख़त्म होने के बाद 5 नंबर आपके लिए पहले भी इंपॉर्टेंट था पास्ट लाइफ में, और यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है 5 और 4, ठीक है। तो कुछ इमोशनल लॉस के बाद, ठीक है, बहुत सारे हो सकता है इमोशनल लॉस आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उन सारे इमोशनल लॉस के बाद आपको मिलेगी विक्ट्री एंड सक्सेस। कोई ऐसा इंसान आएगा जो कि आपसे बहुत प्यार करेगा, बैंड बाजा बारात लेकर आएगा और आपसे शादी करेगा। ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, जिसके साथ आपका एकदम दिमाग से कनेक्शन होगा, ठीक है, हेड टू हेड, मतलब टेलीपैथिक कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजरे हैं, ठीक है। सफरिंग के बाद आपकी देखिए विश फुलफिलमेंट हो रही है, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में इंतज़ार किया, ठीक है। इंतज़ार करने के बाद आपको आपके ट्रू पार्टनर जो लव स्टोरी आपके साथ, न्यू लव स्टोरी, ट्रू लव स्टोरी क्रिएट करेंगे, वो मिल रहे हैं। और वो इंसान जब आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी सारी विशेस फुलफिल हो जाएंगी। आप जैसे कि अपनी ज़िंदगी को जी उठोगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। मैं क्लैरिफाई करके आपको और बताना चाहूँगी कि कैसा आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप हो सकता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। कैसे पर्सन आएंगे इनके लाइफ में, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कैसा रिश्ता बनेगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जल्दी से अलाइन हो जाइए सभी लोग। वाओ, 3 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपके कोवर्कर हो सकते हैं, और ये पर्सन जो है आपको आपके वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं। इस पर्सन के साथ अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। और इनके साथ आपके बहुत सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स भी होंगे, ठीक है। और ये पर्सन जो है सभी लोगों के बीच में आपको प्रपोज करेंगे। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये तो शायद इसको ही पसंद करते हैं, उसको ही पसंद करते हैं, लेकिन आपके ये डाउट ख़त्म हो जाएंगे जब ये पर्सन आपको सभी लोगों के बीच में प्रपोज कर देंगे। तो ऐसा आप दोनों का ब्यूटीफुल रिश्ता होगा जो कि सभी लोग जानेगा, और आप दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। ऐसा कोई मिल रहा है आपको, और फिर आपको कोई ऐसा मिल रहा है जो कि गिफ्ट के तौर पर आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत पैशनेट,
ठीक है, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड, ऐसा कोई पर्सन मिल रहा है। और ये इंस्पायर्ड मोटिवेटेड वर्ड मैं लव के लिए यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे लव की रीडिंग हो रही है। आपको देखकर इनको इंस्पिरेशन मिलेगा, आपको देखकर इनको मोटिवेशन मिलेगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ। ठीक है, ऑलराइट। और देखते हैं कैसे पर्सन लाइफ में आएंगे। तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, पास्ट लाइफ की इफेक्ट इस तरफ पड़ रही है कि ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं जैसे रिलायबल है, बहुत क्लेवर है, बहुत एजुकेटेड है, बहुत बैलेंस्ड पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। देखिए, पास्ट लाइफ में आप ऑनेस्ट रहे हैं तो इस जन्म में आपको अच्छा पर्सन मिल रहा है, जो कि पास्ट लाइफ में तो आपको माफ़ नहीं किया या फिर आपने ही माफ़ किए, अधूरी सी बात रह गई। लेकिन इस जन्म में ये पर्सन आपको माफ़ करेंगे, हमेशा बैलेंस्ड रहेंगे। हमेशा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कहीं पढ़ाई करने जा रहे हो, कहीं स्कॉलरशिप एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए या जॉब है, तो वहाँ पे ये पर्सन आपको मिल जाएंगे। हो सकता है अभी भी आप इस पर्सन के साथ हो। ठीक है, 3 कार्ड्स और लेके क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ गॉड, क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, कैसा होगा रिश्ता पास्ट लाइफ की वजह से, कैसा होगा रिश्ता पास्ट लाइफ की वजह से। पास्ट लाइफ की वजह से आप अपने मिल रहे हैं ट्विन फ्लेम से। 2 ऑफ फैल की एनर्जी आ चुकी है। ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आप 2 हार्ट्स डेडिकेटेड टू क्रिएटिंग समथिंग वेरी वंडरफुल। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पास्ट लाइफ आपका जो लव स्टोरी रहा है उसकी वजह से आप अपने सोलमेट से मिल रहे हैं 20% लोग, और 80% लोग अपने ट्विन फ्लेम से मिल रहे हैं। ठीक है, 80% लोगों के चांसेस हैं कि आप एक ट्विन फ्लेम है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के साथ आप बहुत क्रिएटिव करेंगे। अगर आप कोई ऐसे रिश्ते में रहे हैं जिसमें आपने बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की है उस पर्सन के साथ, इट मीन्स कि वो आपके पार्टनर है। डोंट गिव अप, आप गिव अप मत कीजिए ऑन दोज लव। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि यस, आप अपने ट्विन फ्लेम से तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और कैसा होगा आपका रिश्ता पास्ट लाइफ की वजह से इफेक्ट पड़ रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, काफ़ी कमिटेड होगा, काफ़ी इंटेलेक्चुअल होगा। आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा आपके लिए कुछ भी करेंगे, एकदम फास्ट। ठीक है, सब कुछ सडन चेंजेस लेकर आएंगे आपके लाइफ में। आपके जो पर्सन आपको मिलेंगे, ठीक है, आपके पास लाइफ लव स्टोरी की वजह से वो आपको घर जैसा फील कराएंगे, वो आपको फैमिली लाइफ देंगे, वो आपको शादी के लिए प्रपोज करेंगे। जैसे पास्ट लाइफ में जैसे आपकी शादी हुई, वैसे ही अ लव ऑफ होम एंड फैमिली। मतलब सिर्फ ये बाहरी प्यार नहीं होगा कि बाहर बाहर घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये पर्सन आपको अपने फैमिली से भी मिलाएंगे। ठीक है, आप इनको अपने फैमिली से मिलाओगे तो बहुत काइंड, अंडरस्टैंडिंग एंड गिविंग एंड रिसीविंग वाली लव होगी। काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन साइकिक होंगे, और ये इंसान जो है आपके लिए कुछ भी करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले हैं। ठीक है, आपको एक प्रिंसेस की तरह, आपको एक प्रिंस की तरह ट्रीट करेंगे या करेंगी। ठीक है, जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। और एक यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ फैल। इतना आप जान लीजिए कि जो भी पास्ट लव स्टोरी रही है उसका बहुत ही ब्यूटीफुल इफेक्ट पड़ रहा है इस जन्म में। जैसे कि आपके पर्सन आपको बहुत सारा टाइम दे रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लव एंड ब्लेसिंग्स तो आपकी लाइफ में भरपूर रहेगा, बरसात होगी लव एंड ब्लेसिंग्स की, और बहुत ही ज़्यादा हारमोनियस रिलेशनशिप होगा आपके इस जन्म में। और फैमिली मेम्बर्स, जो भी इनके फैमिली मेम्बर्स होंगे, वो भी आपसे बहुत खुश रहेंगे, प्रभावित रहेंगे, और आपके फैमिली मेम्बर भी इनसे बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। तो इतना अभी तक आप अपने लाइफ में कभी खुश नहीं रहे होंगे जितना इस रीडिंग को देखने के बाद हुए होंगे, क्योंकि आपको एक बहुत पॉजिटिव सा या मोटिवेशन जैसा फील हुआ होगा कि यस, मैं भी डिज़र्व करती हूँ, मैं भी डिज़र्व करता हूँ। एंड ये सच्चाई है आपके सामने। सब कार्ड्स मैंने आपके सामने लिए, सारे कार्ड्स मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए। ठीक है, इससे ज़्यादा क्या सच्चाई होगी कि आपका देख सकते हो खुद ही, बहुत ब्यूटीफुल रिश्ता होगा इस जन्म में। ठीक है, मैंने हर एक क्वेश्चन पूछा, हर एक क्वेश्चन पूछ के आंसर निकाला है आपके सामने। कैसे होंगे आपके पर्सन, बहुत अच्छे होंगे। कैसा होगा रिश्ता, तो बहुत हारमोनियस होगा, चाहे ये कितने भी बिजी रहे। ठीक है, आपके बेबीज़ भी क्यों ना हो जाए, आपसे बहुत प्यार करेंगे। ये बात आप जान लीजिए। अब देखते हैं कि ये जो पर्सन है कौन से स्टेट के रहे होंगे पास्ट लाइफ में, और ऐसा हो सकता है कि स्टेट के अभी भी हो। महाराष्ट्र है यहाँ पे आपका, मेघालय है, गोवा है। इस तरह की ब्यूटीफुल पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर लीजिएगा ज़रूर। डिस्काउंट ऑफर आज से ऑन हुआ है। ये डिस्काउंट ऑफर कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, जल्दी से बुकिंग कीजिए। हिमाचल प्रदेश जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू स्क्रीन पे शो किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, दिल्ली, उसके बाद है यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़, आसाम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, लद्दाख, तमिलनाडु, उत्तराखंड, अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, त्रिपुरा एंड लास्ट वन इज तेलंगाना।
ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके स्टेट्स। अब मैं आपको बताऊंगी आपके जो पर्सन है उनका नेम इनिशियल। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। FSJ। प्लीज़ गॉड करेंट पर्सन से ज़रूर मैच कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। XG, ये सारे नेम इनिशियल जो पास में रहे हैं ना, उनका मैं आपको बता रही हूँ। NVC एंड लास्ट 2 यहाँ पे आपका है M एंड W। ठीक है, K भी हो सकता है, यहाँ पे K के भी चांसेस। आप देखते हैं कि पर्सन आपके कौन से कंट्री के रहे होंगे, देख लेते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव, पास्ट लाइफ में जो भी रहे होंगे, कौन से कंट्री के रहे होंगे। हो सकता है आप भी इस कंट्री के रहे हो, या फिर अभी इस कंट्री में जाने वाले हो, या शिफ्ट हुए हो, या रहते हो। स्विट्ज़रलैंड है यहाँ पे आपका। देन यहाँ पे आपका है फिजी। ठीक है, देन यहाँ आपका है फ्रांस, श्रीलंका। हो सकता है ऑनलाइन मिले हो, मैट्रिमोनियल साइट भी वगैरह, कुछ भी हो सकता है आपका। मैं सब आपको बता रही हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, यहाँ पे आपका न्यूजीलैंड हो सकता है, आप भी हो सकता है न्यूजीलैंड से हो। उसके बाद है यहाँ पे एनर्जी बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे आपका UAE, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, आप खुद भी हो सकते हो। एंड एक लास्ट यहाँ से देखते हैं, उसके बाद है आपका दिस वन, ये है आपका फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया। तो ये सारे जो है यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, जहाँ से आप जिसके साथ आप पास्ट लाइफ में रहे होंगे, लव स्टोरी में, ये सब कंट्रीज से रहे होंगे। अब देखते हैं और कंट्रीज़। सबसे पहले है यहाँ पे आपका ऑस्ट्रिया। मे बी ये जो पर्सन है नेपाल के रहे होंगे। देन ये पर्सन आपके स्पेन के रहे होंगे। ठीक है, स्पेन के बाद है आपका मॉरिशस, और भी देख लेते हैं। देन यहाँ पे आपका इंडिया है। ठीक है, ब्यूटीफुल। सिंगापुर, पोर्तुगल एंड इंडोनेशिया। लास्ट एक देख लेते हैं, वो है आपका दिस वन। ओके, सो यहाँ पे आपका है फिनलैंड हो सकता है, जापान हो सकता है, चाइना हो सकता है, एंड लास्ट वन इज़ कनाडा। हो सकता है कनाडा में आप रहते हो, आपके पास्ट लाइफ लव स्टोरी पार्टनर भी कनाडा के हो, और अभी भी वहीं पे आपको ये पर्सन मिल जाए। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लव लेटर देख लेते हैं उनकी तरफ से, कोवर्कर वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले है आई एम सो एम्बैरेस्ड ओवर माई एक्शन। देखिए, हैवी बहुत एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो रहा है, तो थोड़े टंग स्लिप होते हैं। सो सॉरी फॉर दैट। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, आई एम सो एम्बैरेस्ड ओवर माई एक्शन, आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। ठीक है, यहाँ पे ये सब आपके करंट पर्सन आपको वो एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, माई हार्ट बिलोंग्स टू यू। ऑलराइट, एंड एक और मैसेज देखते हैं, वो है इट्स स्टिल नॉट ओवरबोर्ड। ठीक है, ऑलराइट। तो ये सारे जो लव लेटर हैं वो आपके करंट पर्सन की तरफ से है, जो आपसे बहुत ज़्यादा अभी भी प्यार करते हैं और आपको अपना मानते हैं, लेकिन उनको अपने एक्शन से कुछ ना कुछ एम्बैरेस फील हो रहा है। इसके लिए वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो देखिए, अपने पर्सन पे दया कीजिए और उनके साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ओके, सो चलते हैं। बाय, टेक केयर, अपने ख्याल रखिएगा, और जैसा कि मैंने आपको बताया है, पर्सन के लिए आप तो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ओके, सो बाय, टेक केयर।